Hello everyone, welcome to the YouTube channel. Myself रजनीश कुमार. आज क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो कि रेशनल नंबर्स है उसका हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट एक बार और दोबारा से करने जा रहे हैं. पिछले वीडियो में बोर्ड पे लिखा हुआ मैटर हो सकता है आप लोगों को शायद क्लियरली ना दिखा हो, तो एक बार मैंने स्लाइड्स के माध्यम से ये दोबारा तैयार किया है, ठीक है, जिससे कि आप क्लियरली इसको देख सको. चलिए तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे. आई होप आपने पीछे के सारे वीडियोस अच्छे से देख करके समझ लिए होंगे और चैप्टर 1 के जो बेसिक्स है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो वो जरूरी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए. चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर. चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड. ठीक है, तो हमने कई चार मेन प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और वो जो चार मेन प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी हैं. पहली हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और चौथी पढ़ी थी हमने क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है ना, तो इन मेन प्रॉपर्टीज में से हमको कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके क्या करना है, सॉल्व करना है इनको. ठीक है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज बोला तो सॉल्व उनको यूज करके करेंगे. ठीक है, चलिए तो हमको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, दो में से फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीटली किया हुआ है स्क्रीन पे. ठीक है ना, चलिए क्या लिखा है देखिए, -2/3 इंटू किया हुआ है 3/5 के साथ. ठीक है, और प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6. चलिए अब सबसे पहला काम है, जब इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन होता है इसमें खूब सारे प्लस माइनस के निशान है तो हमको बॉड मास रूल अप्लाई करना है. क्या होता है बॉड मास, BODMAS. BO मतलब ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट तो नहीं दिख रहा, उसके बाद अगला क्या है, D डिवाइड, डिवाइड भी नहीं दिख रहा, उसके बाद क्या आता है BOD के बाद M मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस माइनस करना है. तो सबसे पहला काम है हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखेंगे इसमें शुरू के जो दोनों फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लास्ट के दोनों फ्रैक्शन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. क्या सबको मैंने निशान लगाया देखिए नीचे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो इनको मैंने क्या पहले लिख दिया स्टार्टिंग में. तो देखो ये जोड़ा मैंने शुरू में ऐसा कैसा लिख दिया, सेम टू सेम. और जो लास्ट का जोड़ा है ना ये वाला -3/5 इंटू 1/6, इसको भी मैंने सेकंड नंबर पे लिख लिया, इनको इकट्ठा लिख लिया. ठीक है, और क्या किया 5/2 को प्लस में लास्ट में लिख दिया हमने. ठीक है, तो एडजस्टमेंट किया, क्लियर है. अब देखते हैं क्या होता है. अब ये जो शुरू के जो दोनों प्रोडक्ट हैं दोनों को इंटू कर रहे हैं ना इसमें, और जो अगले वाला दोनों का जोड़ा है रैशनल नंबर्स का, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को. तो देखेंगे हम यहाँ पे 3/5 दिख रहा है हमको और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 3/5. तो इस जोड़े में से और जो सेकंड वाला है ये वाला जोड़ा, इसमें से हम क्या कर लेंगे 3/5 को क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे. ठीक है, तो हमने क्या है 3/5 को बाहर निकाल लिया दोनों में से, इनटू लगा देंगे और आगे जो बचा कुचा रह जाएगा कॉमन लेने के बाद में उसको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे. तो पहले ये दोनों में से जब हम 3/5 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ -2/3. तो पहला जो फैक्टर आ गया हमारा -2/3 आ गया. क्लियर है. चलिए उसके बाद ये बीच वाला माइनस का निशान ऐसा कैसा लगा देंगे हम. फिर इस दूसरे दोनों में से 3/5 बाहर आ चुका है हमारा, तो क्या बच गया इधर 1/6, ये हमने सेकंड नंबर पे लिख दिया 1/6. क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. तो ये हमने कॉमन ले लिया है और बाहर जो प्लस में 5/2 था ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा. क्लियर है. चलिए अब अगेन बॉड मास रूल क्या कहता है, बॉड मास रूल ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन तभी होता है जब उसको हम सॉल्व करके सिंगल आंसर निकाल लेते. तो अब सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे. तो ये फ्रैक्शंस है प्लस माइनस में, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं. ठीक है कि नहीं, रैशनल नंबर्स का एलसीएम मैंने पहले डिस्कस किया था जब मैंने बेसिक समझाए थे. ठीक है, दो रैशनल नंबर को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है. तो यहाँ पे फिलहाल सब्ट्रैक्शन. तो 3 और 6 का एलसीएम लेना है. तो अगर छोटे नंबर में के टेबल में बड़ा नंबर आता है तो बड़ा नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है. समझ में आ गया 3 के टेबल में, और अगर दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो इनटू कर देना, एलसीएम आ जाएगा. क्लियर है. सो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया. चलिए 3 का टेबल बोलेंगे, 6 में कितनी बार आएगा, कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स. तो 2 को इस -2 से इंटू कर देंगे तो 2 × -2 -4. इसी प्रकार से 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 × 1 1 आ गया, बीच में सेम माइनस का निशान. क्लियर है. बाकी सेम चीज 3/5 बाहर ऐसा कैसा प्लस 5/2 सेम टू सेम. ठीक है, चलिए अब 3/5 इंटू इस ब्रैकेट में ऊपर देखेंगे -4 और -1 दोनों माइनस के साइन ऐड हो जाएंगे और निशान किसका माइनस का ही आएगा. तो -5 और नीचे क्या आ जाएगा 6, और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कट रहे हो तो काट लेंगे. तो देखो 5 तो किससे कट गया, इस 5 से कट गया, और 3 कितना टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा. तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिख सकते हैं. समझ में आ गया. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और 5 कट गया तो मतलब ऊपर तो 1 ही बच गया और नीचे 2 बच गया.
तो इस पूरे चीज का आंसर क्या आएगा, ऊपर तो माइनस का 1 और नीचे 2, तो देखो ये राइट साइड में लिखा है -1 और 2, और ये आगे प्लस 5/2 ऐसा कैसा है, तो हमने सेम टू सेम 5/2 लिख दिया। अब इनका एलसीएम निकालना है हमको, अगेन हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए, ऐड करने के लिए अगेन एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखो नीचे जब भी सेम टू सेम नंबर होते हैं तो एलसीएम वो का वही आएगा, 2 का 2 आ गया। अब इस 2 को और इस 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, तो 1 को -1 से इंटू किया तो -1 ही आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 2 1 जा 2, 1 आएगा दोबारा से, और 1 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 का 5 ही आ जाएगा। और इनको सॉल्व करेंगे -1 + 5, तो प्लस का नंबर बड़ा है, हमेशा जब भी एक प्लस और एक माइनस होता है तो घटाना ही है, तो 5 में से गया तो बड़े में छोटा घटा तो 4 आ गया, और निशान किसका लगाएंगे, बड़े नंबर का, तो बड़ा वाला 5 है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। नीचे 2 का 2, और 2 2 से कट के कितना आ जाएगा, फाइनली 2 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है पता है, हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कॉमन लेकर के। तो ये देखो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके साथ भी इंटू है, ये इसके साथ भी इंटू है ना, ये तो कॉमन लेकर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली। क्लियर है, चलिए तो इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला पार्ट है। चलिए क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, 2/5 इंटू माइनस में एक फ्रैक्शन है -3/7, फिर माइनस, फिर 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। यहाँ पे देखो ये दोनों जोड़े, ये दोनों रैशनल नंबर्स आपस में इंटू है, अगला दोनों आपस में इंटू है, अगला आपस में इंटू है। तो कोशिश करेंगे इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आने की। अब ये देखो 2 जो है ना नीचे के दोनों से किसी से नहीं कटता, 3 भी किसी से नहीं कटता, तो ऐसा कैसा लिख देंगे इसको, ठीक है। तो 2/5 ये रहा और -3/7 ऐसा कैसे लिख दे, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर वाले दोनों जोड़े पे चलते हैं। इनमें देखो 3 जो है ना ये 2 टाइम्स कट जाएगा इधर, तो 2 टाइम्स कट जाएगा तो 3 2 जा काट दिया मैंने, ये 2 जा कट गया और ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 और 1/2, 3 1 जा और 3 2 जा कट गया, तो ये ऐसा आ गया 1/2 इंटू 1/2, और ये कटेगा 2 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो नीचे यहाँ 7 आ जाएगा और वो 2 1 जा तो 1 आ गया। क्लियर है, तो ये हमने सिंप्लीफाइड कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे इस दो जोड़े में इन दोनों पेयर्स में देखेंगे क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है। तो देखो इधर नीचे 7 लिखा है, इधर भी नीचे क्या 7 लिखा है, तो कुछ समानता है ना इसमें, तो चाहे ऊपर हो समानता नीचे हो। और इधर देखो इधर 5 भी लिखा है और इधर भी क्या लिखा है, 5 भी लिखा है, ठीक है। तो 5 भी हम कॉमन ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए तो हमने क्या कर लिया, एक ले लिया कॉमन, दोनों भी ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को तो पहले लिख लिया, ठीक, फिर इन दोनों को दूसरे नंबर पे लिख लिया, ये आ गया, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया, 1 1 का जा 1 और 2 2 जा 4 कर दिया। क्लियर है, चलिए अब इसमें दो काम कर सकते हैं हम चाहे तो अकेला एक एक, देखो अपॉन में है 5, इधर भी है, तो मैंने 1/5 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 7 भी दोनों में, तो मैं 1/7 भी निकाल सकता हूँ, और मैं दोनों भी निकाल सकता हूँ, तो मैंने एक निकाल लिया फिलहाल। तीन तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 1/5 निकाल लिया, ठीक है भाई। ऊपर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऊपर मैंने 1 ऐसा कैसे लिख लिया, ठीक है। और नीचे क्या, अगर नीचे कॉमन है तो नीचे 5 आया, 7 है तो नीचे 1/5 इंटू 1/7 दोनों भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हमने एक ही निकाला है, ठीक है। चलो अगर अकेला यहाँ से 5 निकाल दें हम, तो क्या बच गया, ये 2 बच गया, -3 बच गया, और नीचे 7, तो देखो 2 इंटू -3/7 ऐसा कैसे आ गया यहाँ पे, फिर प्लस बीच में, और इधर से हमने 1/5 बाहर निकल गया, तो क्या बच गया 1/7, ये आ गया 1/7, समझ में आ गया। और बाहर -1/4 ऐसा कैसा लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनको इंटू कर लेते हैं, 2 इंटू -3 -6, नीचे ये 7, इधर 1/7, सेम टू सेम, बाहर ऐसा कैसा लिख दिया, ये ऐसा कैसा लिख दिया। क्लियर है, चलिए अब ये 1/5 ऐसा कैसा आ गया। नीचे देखेंगे दोनों 7 ही है, सेम टू सेम है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा। चलो तो इसको से डिवाइड करेंगे 1 को -6 से इंटू किया तो -6, ऐसे इनको डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 1 जा 1। क्लियर है, सेम टू सेम, बाहर -1/4, -6 और 1, एक माइनस एक प्लस, हमेशा घटाना है तो क्या आंसर आएगा 5 आएगा। और बड़ा निशान, बड़ा नंबर जो है, बड़ा कौन सा, उसका निशान आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 6 है, तो 6 का निशान माइनस है, तो हमने माइनस लगा दिया, समझ में आ गया। तो एक माइनस एक प्लस होता है तो हमेशा घटेगा, और जो साइन है वो बड़े नंबर का लगाना, तो -5 आ जाएगा अपॉन 7। ये 1/5 इंटू में आ गया, और -1/4। बॉडमास रूल के अनुसार पहले क्या करेंगे, इंटू करेंगे, इंटू में देखेंगे 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस का निशान और साथ में 1 है तो -1 आ गया, और नीचे सिर्फ 7 बचा, और ये आ गया -1/4 इधर बच गया। अब इनका एलसीएम लेके करना पड़ेगा हमको, ठीक है कि नहीं क्या। तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, और अलग अलग नंबर हैं, 4 7 के टेबल में या 7 4 के टेबल में नहीं आता, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट हो गया तो ये 28 आ गया, 7 4 से। चलिए अब 7 का टेबल बोलते हैं, 7 कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, तो 4 को इंटू कर देना -1 से, -4 आ गया। और 4 कितना टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स, 4 7 होता है 28, तो 7 को -1 से इंटू कर देंगे, 7 1 7, बीच का निशान ऐसे कैसा लगा देना माइनस, तो ऊपर आ गया -4 और -7, ठीक है। और -4 और -7 कितना हो जाता है, -11। जब भी दोनों माइनस के हो
तो हमेशा ऐड करना है और निशान हमेशा बड़े नंबर का आएगा, बड़ा माइनस का तो माइनस का आएगा, ठीक है। और अगर 1 + 1 माइनस होता है तो बड़े में से छोटे को घटाना है और निशान बड़े नंबर का आएगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो दोनों माइनस होने से ऐड होते हैं लेकिन माइनस का आंसर आएगा। और ये नीचे ऐसा कैसा 28 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। समझ में आ गया? तो आप लोग इसको एक और बार रफ में ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे 1/7 कॉमन ले, और एक और बार ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे 1/5 और 1/7 दोनों ही कॉमन लेके। समझ में आ गया? तो कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स से संबंधित है। मैंने पहले भी बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी नंबर है, अगर मैं उसमें उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देता हूं तो हमको रिजल्ट कितना मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर है? सो एनी नंबर प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए 3 है तो 3 में मैं क्या जोड़ दूं कि 0 बन जाए, तो -3 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ उसका साइन बदलना है। प्लस का नंबर है तो माइनस लगा देंगे, माइनस का नंबर है तो प्लस लगा देंगे। क्लियर है? तो हमारे पास 5 अलग अलग पार्ट्स हैं। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। 2/8, ठीक है। अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू, अच्छा ये देखो प्लस का है ना, हम एक माइनस लगा देंगे ऊपर, तो -2/8 हो गया। क्लियर है? सिर्फ साइन बदलना है और कुछ नहीं करना है। -5/9, -5/9, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, +5/9 आ जाएगा। सिर्फ साइन बदलना है। चलिए अब देखेंगे यहाँ दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, माइनस का निशान लगा हुआ है, -6/-5, तो ये दोनों माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव नंबर होता है। फिर प्लस का एक्चुअल में दो माइनस है लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, 6/5। ठीक है कि नहीं? क्या अब अगर ये 6/5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होना चाहिए, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5 या फिर 6/5 क्या हो जाएगा, एक माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 6/5। ध्यान देंगे दोनों माइनस का मतलब दोनों कैंसिल हो गए, प्लस, तो शक्ल इसकी ऐसी दिखेगी और हमको एक माइनस लगाना है तो रिजल्ट में एक माइनस आ गया एडिटिव इनवर्स में। ठीक है, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे ऊपर लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे बीच में, एक जगह लगा दो। ठीक, चलिए ये है 2/-9, ये थोड़ा व्हाइटर लगा था, दिख नहीं रहा है, -9। क्लियर? सो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, अब देखिए एक माइनस है नीचे, ठीक है, तो इस माइनस को हटा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा एडिटिव इनवर्स, 2/9 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, 19/-6, अगेन ये माइनस है नीचे से, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 19/-6 का 19/6, तो मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। क्लियर है? चलिए ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें हमको वेरीफाई करना है। देखिए ये हमारा एक नंबर x है, माइनस लग दिया तो नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव वाले का एक और बार नेगेटिव ले लेते हैं, डबल नेगेटिव मेक अ पॉजिटिव, तो इनको वेरीफाई करना है। समझ आ गया? तो नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। इमेजिन करना एक पर्सन सीधा खड़ा हुआ है, अब मैं उसको एक बार उल्टा कर दूं, सर नीचे हो गया, फिर एक और बार उल्टा कर दूं तो वापस सीधा हो गया, तो डबल उल्टा मेक सीधा। समझ में आ गया? तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये है, तो डबल नेगेटिव दे मेक अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर है? चेक करते हैं कैसे। चलिए तो अब हमको x एक बार तो पॉजिटिव दिया है और एक x क्या दिया, नेगेटिव किया, दोनों केस में देखता हूं। जब भी वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालना है और एक बार राइट हैंड साइड अलग निकालना है, जो भी हमको इक्वेशन फॉर्म में दिया है। चलिए तो हमको x की वैल्यू दे दी 11/15, तो हमको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा हुआ, माइनस ऑफ ब्रैकेट में -x, तो हमने पहले तो ये लिख दिया माइनस ऑफ -x। अब x को छोड़ के जो है वो सारा ऐसा लिखना है। तो माइनस ये रहा, मैंने लगा दिया माइनस, ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस ये लगा दिया, ये ब्रैकेट ये लगा दिया। सिर्फ x की जगह, सिर्फ x की जगह हमको लिखना है 11/15, तो हमने लिख दिया x की जगह, ये देखिए 11/15, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी। अब ये एक माइनस और एक माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गए, और क्या आ गया, 11/15 आ गया। चलिए आरएचएस निकालें। आरएचएस देखो यहाँ ऊपर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो आरएचएस इक्वल टू x लिख लेंगे, और x की वैल्यू यहाँ पे देखो 11/15 है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 11/15 लिख देना है। समझ में आ गया? तो अब हम पाएंगे कि देखो ये LHS 11/15 आया, RHS भी 11/15 आया, दोनों बराबर हो गए ना, दोनों बराबर हो गए, तो नीचे क्या लिखेंगे, सिंस LHS इक्वल टू हो गया RHS के, देखो हमने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया। क्लियर है? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से हमको सेकंड पार्ट कर लेना है। ठीक है, देखेंगे क्या किया हमने सेकंड पार्ट में। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे एक नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक, अगेन LHS माइनस ऑफ -x। ठीक है, तो एक तो माइनस ये लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने ये ब्रैकेट गोल वाले थे, इसको मैंने ऐसा ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, फिर ये वाला जो माइनस है सेकंड नंबर का, ये रहा बाहर। अब हमको x की वैल्यू लिखनी है जो कि पहले से माइनस है, तो मतलब LHS में दो माइनस तो पहले से लगे हुए हैं और x लिखेंगे तो तीसरा ही आएगा, तो हमको इसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने, तीसरा माइनस। समझ में आ गया? तो दो तो पहले से लगाने और x के साथ एक साथ में टपक के आएगा, ये आ गया। चलिए अब ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, देखेंगे ये वाले कैंसिल होगा ना, जैसे ऊपर हुए थे, देखिए यहाँ हुए थे ना,
ये अंदर वाले दोनों कैंसिल हो गए, ये बेचारा एक बच गया, तो आ जाएगा माइनस, ये जो बाहर वाला ये रह जाएगा और 13/7 आ जाएगा, तीनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो ये आ गया -13/7, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड में सिर्फ हमको देखो x दिया हुआ, तो हमने x लिख लिया, और x की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो आएगी -13/7, तो ऐसे कैसे आ गई -13/7। अब हम टैली करेंगे तो देखो दोनों फिर बराबर आ गया, -13/7 -13/7, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, सिंस LHS किसके बराबर हो गया, RHS, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमेशा वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, हमेशा दोनों तरफ LHS RHS बराबर ही आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों अलग अलग आ जाए, और अगर आपका अलग अलग आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी है, तो दोबारा से चेक कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमने अभी थोड़ी देर पहले एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन किया था, अब आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब इसमें वहां ऐड किया था हमको मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर को यदि हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इनटू कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है इसी को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल में क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पलटी मार देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, साइन वैसा का वैसा रहता है, समझ आ गया। मान लीजिए एक नंबर है 3/5, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/3, ये 3/5 भी प्लस का था तो उसका उल्टा भी क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, सिर्फ ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक नंबर है -2/7, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/-2, आगे समझ में। तो प्लस वाले का एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस का ही होता है, नेगेटिव वाले का क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब समझ में आ गया एडिटिव इनवर्स का, इसी को हम रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास इसमें 6 पार्ट दिए हुए अलग अलग, मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं सारे, कुछ तो हमको सिंगुलर ऐसे दिए हैं, ऐसे दिए हैं, कुछ हमको ऐसे मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, एक बात का ध्यान रखें, सभी नंबर को अपॉन में पक्का लिख लेना, कभी अपॉन में ना दिखे तो अपॉन में लिख लेना। चलिए हमारा पहला नंबर है -13, तो मैं कोई भी नंबर अगर अपॉन में हमको नहीं दिख रहा है, रैशनल नंबर के रूप में नहीं दिख रहा है, तो हम अपॉन में 1 लगा सकते हैं। तो -13 को हम लिख सकते हैं -13/1। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर चल जाएगा, -13 नीचे आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए ये पहले से ही फ्रैक्शन में -13/19, तो उल्टा कर देंगे, 19 ऊपर, -13 नीचे। ये 1/5 है, उल्टा कर देंगे तो 5/1, और 5/1 1 से डिवाइड करते हैं तो 5 ही आता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नीचे 5 होने से, नीचे 1 होने से हम उसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए प्रोडक्ट के रूप में दिया, तो हम ऐसा कैसा भी ले सकते हैं, बाद में सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों सही है। तो अब इसको भी उल्टा कर देंगे और इसको भी उल्टा कर देंगे, ठीक है। चलिए -5/8, तो 8 ऊपर -5 नीचे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला, ये 7 ऊपर -3 नीचे हो गया। अब इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो 8 7 जा 56, ये माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस में 15 आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अगला भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ये उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पे पहले ना बुक में सिर्फ -1 ही दिया था, ये नीचे 1 नहीं दिया था, तो हमने कर लिया, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था ना, तो -1 अकेला दिया था इंटू -2/5 दिया था, तो हमने क्या अपॉन में क्या लगा लिया, 1 लगा लिया। चलो पहले वाले को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/-1, ठीक है। और सेकंड वाले को उल्टा करेंगे तो -2/5, उल्टा करेंगे 5/-2, क्लियर। चलिए इक्वल टू में अब इंटू कर लो, 5 1 जा 5, -2 इंटू -1 क्या आ गया, 2 आ गया, क्लियर है। चलिए अब ये देखिए मजेदार चीज, -1 तो इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे, नीचे 1 लगा सकते हैं, ये हो गया जी। अब इसको उल्टा करना है, उल्टा करने का मतलब ये 1 तो हो गया ऊपर और -1 हो गया नीचे, समझ में आ गया। और 1/1 क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो ये 1 आ जाएगा और माइनस हम यहाँ लगा देंगे साथ में, मतलब माइनस कहीं पे भी लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसका मतलब -1 का जो रेसिप्रोकल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही है, ये सेम टू सेम है। देखो बाकी सबका अलग अलग आ रहा है, तो सिर्फ एकमात्र नंबर जो -1 है उसका रेसिप्रोकल क्या है, -1 ही आएगा। अगर यहाँ +1 होता तो +1 को 1/1 लिखते, तो उल्टा करते तो भी 1/1 होता, तो भी वो 1 आता। तो मतलब दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो स्वयं ही होते हैं, कौन से दो नंबर हैं, एक तो 1 और एक -1, ठीक है। तो ये छोटे क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको प्रॉपर्टी का नाम बताना है, समझ में आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, -4/5, ठीक है, इसको इंटू किया हमने 1 से, तो अगले में क्या करें, बराबर होगा किसके, 1 इंटू -4/5। तो देखो इधर सिर्फ हमने क्या है, ये सीक्वेंस उल्टा कर दिया, a इंटू बी किसके बराबर है, b इंटू ए, और इन दोनों को इसको इंटू कर लो चाहे इसको इंटू कर लो, रिजल्ट बराबर ही आएगा। देखो -4 1 जा -4, नीचे 5 का 5, या इधर कर लो -4 इंटू 1 जा -4, सेम ही आया ना। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, जो सीक्वेंस उल्टा कर देते हैं लेकिन फिर भी आंसर सेम टू सेम ही आता है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ गया। तो ये नाम लिखना था सिर्फ। चलिए यहाँ पे देखेंगे सेम चीज, -13/17 -2/7,
तो अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो -2/7 पहले आ गया, -13/17, तो सॉल्व करेंगे सेम ही आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, -13 इंटू -2 को करेंगे तो प्लस का 26 आ जाएगा, 17 7 से जो भी करेंगे हम वो भी सेम टू सेम आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो क्या हो गया ये चीजें। तो सेकंड वाला समझ में आ गया सबको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी क्या लगेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा वाला देखते हैं क्या है। थर्ड वाला क्या है बताइए, -19/29, ये हमारा पहला फ्रैक्शन है। अच्छा, इसको किससे इंटू किया, देखो इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया ना हमने, 29 तो ऊपर चला गया, -19 नीचे। तो मुझे बताओ कोई भी नंबर इनटू उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिव्स द रिजल्ट 1। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ हमको प्रॉपर्टी का नाम लिखना था। समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या करना है, ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई करना है हमको किसको, 6/13 को, बाय किससे, द रेसिप्रोकल ऑफ -7/60। और रेसिप्रोकल क्या तो उल्टा कर देंगे। तो चलिए पहले लिख दिया हमने 6/13, इसको करना है मल्टीप्लाई, किससे करना है, इसके रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल होगा 16/-7, तो ये लिख दिया हमने, देखो 16/-7 उल्टा हो गया, इनटू कर देंगे। 16 6 जा होता है 96 एंड 13 7 जा होता है 91 और एक माइनस का है तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया 96/-91। क्लियर है? चलिए बहुत सिंपल था ये तो। अगला बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। कौन सी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम क्या है, ये जो पहले लिखा है ना, इस चीज को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट निकालेंगे और इसका निकालेंगे सेम ही आएगा। तो बोल रहा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको अलाउ करती है इस चीज के कैलकुलेशन को ऐसे भी किया जा सकता है। तो अब मुझे बताओ, जैसे हमारे पास 3 नंबर है, 2 इंटू 3 इंटू 5, सपोज 3 नंबर है, तो तीनों को एक साथ इंटू नहीं कर सकते हम। तो पहले तो हम 2 और 3 को इंटू कर लें। 2 3 से कितना हो गया, 2 3 5 ले रहा हूं मैं, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। पहले इसका आंसर निकाल लें, फिर 6 5 जा कर दें तो 30 आ जाएगा। हम उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले वाले को छोड़ के लास्ट वाले जो दोनों है, 2 3 5 से 3 5 से पहले कर ले, 3 5 से 15 और फिर 2 से इंटू करें, फिर भी 30 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखें, पहले 1/3 को छोड़ दिया हमने, 3 नंबर को इंटू करना है तो पहले 6 और 4/3 को इंटू कर लें, तो जो आंसर आ जाएगा उसको 1/3 से इंटू कर लो, या फिर पहले 1/3 और 6 को आपस में इंटू कर लो, फिर जो आंसर आ जाएगा उसको 4/3 से इंटू कर लो। ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है हम किसको ग्रुप कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं पहले सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे इन दोनों को एसोसिएट कर दिया हमने आपस में, इसको अलग कर दिया, यहाँ पे इन दोनों की तिकड़ी, इन दोनों को एसोसिएट कर दिया और इसको अलग कर दिया। समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टी जो ब्रैकेट शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना था, दोनों का रिजल्ट सेम टू सेम आने वाला है। कैसे कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके जी, क्या है ये, इज मतलब क्या 8/9 द मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। क्या ये जो ऊपर लिखा नंबर है ना 8/9, क्या नीचे वाले का मल्टीप्लिकेट इनवर्स है कि नहीं है? देखते ही बोल सकते हैं नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस ही हो सकता है, प्लस का तो नहीं हो सकता भाई। उल्टा करने से माइनस थोड़ी गायब हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ना। तो वाई और वाई नॉट तो पूरा रीजन देके समझाना है हमको। चलिए तो एक काम करते हैं, हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के देख लेते हैं, फिर चेक करेंगे 8/9 आता है कि नहीं आता। तो पहले तो ये रहा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस है, पहले ऐसा लगा देना। चलिए 8 1 जा 8 और 1 9, 9/8 लिख सकते हैं इसको। ये आ गया 9/8, तो ये आ गया -9/8। अब उल्टा कर लो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, उल्टा कर देंगे 8/-9 आ गया। तो ये आंसर आता है हमारा 8/-9। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो माइनस लगाया ना, देखो ये रहा। तो ये बुक क्या पूछ रही है, क्या 8/9 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम क्या जवाब लिख देंगे, नो कमा 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 and 1/8। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये नहीं हो सकता, क्यों? नेगेटिव ही होगा। तो क्या सीखा हमने, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव ही होता है। समझ में आ गया? तो इट इज बिकॉज, रीजन लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर इज आल्सो नेगेटिव। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। इज क्या
0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 एंड 1/3 का। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के देखेंगे, रेसिप्रोकल चेक करेंगे क्या ये आता है कि नहीं आता है। तो दोनों पॉजिटिव है, हो सकता है आ जाए, तो वैल्यू चेक करनी है हमको, डेसिमल में निकालना है। चलिए 3 एंड 1/3 इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, होल नंबर है ना यहाँ पे 3, तो 3 3 is 9 में 1 जोड़ा 10, ये आ गया 10/3। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, उल्टा कर देंगे 10/3 को, तो क्या हो गया 3/10, और 3 को हमको डेसिमल में आंसर लाना है, तो 3 को 10 से डिवाइड कर लो, और 10 से डिवाइड करने का मतलब कितना आंसर आ जाएगा 0.3। एक कैलकुलेट लग जाएगा ना, जब भी 10 से 100 से 1000 से हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ डेसिमल को जो कि लास्ट में होता है उसको जितने जीरोस है नीचे 1 के साथ उतना बार लेफ्ट में खिसका देना है। नंबर छोटा होगा तो एक ही जीरो है, तो यहाँ से एक बार हमने खिसका दिया तो 3 के लेफ्ट में आ गया, तो 0.3 हो गया। पहले जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, तो आ गया, ये तो सही आया, समझ में आ गया। 3 एंड 1/3 का देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकाल लिया हमने 0.3, वही तो है, हम लिख देंगे यस सही है बिल्कुल, 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and 1/3। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ये पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में लिखना है, हमको जवाब देना है। द रैशनल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता, ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल संभव ही नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल संभव नहीं है, वो है 0। कैसे, चलिए चेक करते हैं। तो सपोज हमारे नंबर 0 है, इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए हमको सबसे पहले उल्टा करना पड़ता है ऊपर नीचे वाला, तो नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो सबसे पहले इसको रैशनल नंबर के रूप में लिख लेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 0, तो देखो 0 ना 0, मैं 0 के नीचे अपॉन में 1 लगा सकता हूं, तो रैशनल नंबर हो जाएगा ना, नीचे 1 सबके लगा सकते हैं, तो उल्टा कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चेक करते हैं ये क्या चीज है, 1/0 क्या चीज है, इसकी शक्ल कैसी है देखते हैं। तो हमने रैशनल नंबर पढ़ा है, क्या होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एक P/Q के फॉर्म में एक ऐसा नंबर होता है जिसमें नीचे वाला 0 बिल्कुल नहीं चलेगा, बताया था ना मैंने। P/Q मतलब कोई भी ऊपर नीचे के दो नंबर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर चलेगा नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीचे 0 आ गया। और जब भी नीचे 0 आता है तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बहुत बहुत बड़ा आंसर आता है, इनफाइनाइट आएगा, तो इसी को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड, समझ में आ गया, तो इसलिए गलत है, ऐसा कोई चीज होता नहीं है, तो समझ में आ गया 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। तो 0 जो है उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के। ये रहा सेकंड पार्ट, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। समझ आ गया, हमको वो रैशनल नंबर्स निकालने हैं जो कि उनके रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 और -1 वो दो नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल भी ये के ये आएंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होगा, -1 का -1। चेक करके देखें। चलिए पहला नंबर है 1, तो हम 1 को क्या ले सकते हैं रैशनल नंबर के रूप में, 1/1 नीचे 1 लगा सकते हैं। चलो अब इसका रेसिप्रोकल उल्टा करो, उल्टा करेंगे तो भी तो 1/1 ही आएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखो 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं आया, सेम टू सेम आया। चलिए -1 को कैसे लिख सकते हैं, -1 के नीचे 1 लगाया जा सकता है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर -1 नीचे, और 1 और 1 को डिवाइड करने से 1 नहीं आने वाला है, माइनस लग जाएगा सेम टू सेम। तो देखो -1 का रेसिप्रोकल भी क्या आया -1, तो मतलब समझ में आ गया 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, और 1 और -1 खुद के ही रेसिप्रोकल है, उनका रेसिप्रोकल जो वो खुद नंबर है उसके बराबर ही होता है। क्लियर है। चलिए अगला, अब हमने पहले पढ़ा है, मैंने पहले बेसिक्स में समझाया था कि किसी भी रैशनल नंबर का नेगेटिव कैसे करते हैं। मान लीजिए 3/5 है, तो उसका नेगेटिव कैसे करेंगे, पीछे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर उसका नेगेटिव करना है तो माइनस लग जाएगा, और पहले से ही नेगेटिव है, मान लीजिए -3/5 है, -3/5 है, उसका नेगेटिव करना है तो एक और नेगेटिव लगने से दो डबल माइनस होके प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। तो किसी भी नंबर का नेगेटिव निकाला तो पीछे माइनस लगा सकते हैं। अब मान लीजिए एक नंबर है 3/5, उसका नेगेटिव कर दिया तो -3/5, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर का जो नेगेटिव नंबर होता है उससे छोटा होता है, समझ में आ गया, नेगेटिव करने से अलग नंबर बनता है। तो ये क्या पूछ रहा है, एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ, फाइंड द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है, मतलब पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या एक बराबर। अब प्लस की संख्याओं में ऐसा संभव नहीं है, मान लीजिए एक नंबर 3 है तो उसका नेगेटिव कर दिया तो -3 आ गया, तो 3 तो बड़ा होता है, -3 तो छोटा होता है। लेकिन ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका नेगेटिव उसके बराबर ही हो, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है 0, क्योंकि प्लस का 0 किसके बराबर होता है, माइनस की 0 के बराबर होता है। प्लस 0 -0 एक ही बात होती है। चलो चेक कर लेते हैं। सपोज एक नंबर है हमारे पास 5, अब अगर मैं कहूं कि 5 पे +0 करो तो 5 + 0 कितना आएगा, 5 ही आएगा। प्लस 0 करने से 5 आया। चलो अब 5 - 0 को 5 में से 0 घटाओ तो भी तो 5 ही आएगा। तो मतलब प्लस का 0 और माइनस का 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही मतलब होता है इनका। समझ में आ गया। तो एकमात्र रेशनल नंबर जो खुद के नेगेटिव के बराबर होता है वो है 0। समझ में आ गया। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है
इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो रही है। ओके जी, पहला क्वेश्चन क्या है, अभी हमने पढ़ा था वही जानकारी वापस रिपीट हुई है। जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल बताया था ना मैंने, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे तो 1/0 और नीचे जीरो आएगा तो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकंड वाला, कौन से दो नंबर है जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं? तो ये हो गया 1 एंड -1, द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ठीक, चलिए -5 का रेसिप्रोकल पूछा है, तो हम नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हैं। पहले तो रैशनल नंबर पे कर लेंगे, -5/1 उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर -5 नीचे, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर है? चलिए अब इसी के प्रकार से एक और नंबर है हमारा, रेसिप्रोकल करना है 1/x का। अच्छा, नीचे अपॉन में x लिखा है और हमको रेशनल नंबर में पता है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने लिखा वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो नहीं है। ठीक है, तो हम उल्टा कर सकते हैं, 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x/1, तो नीचे से 1 हटाया जा सकता है, तो मतलब यह क्या हो गया? x आ गया। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे, मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी समझाई थी, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर मिलता है, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर मिलता है, रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इक्वल टू वो भी रैशनल नंबर ही होता है, और रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर वो भी क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर को इनटू किया तो जवाब क्या आएगा? रैशनल नंबर ही तो आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कैटेगरी वही है जो हमने पहली चीज ली, रैशनल प्लस या इनटू, दूसरी चीज ली रैशनल, तो तीसरा भी रैशनल ही आएगा, आंसर अलग आ जाएगा बट रैशनल आएगा। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, बेसिक टाइप चेंज नहीं होता आंसर का। ठीक है, चलिए, और ये क्या है, कोई भी नंबर है प्लस का है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव आएगा, तो लिखा द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव आ जाता तो नेगेटिव लिख देते। क्लियर है सबको? तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म है, हो गई है। ठीक है, चलिए मैं अभी सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूं कि जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं आप थोड़ा पेशेंटली पूरा उसको देखा करें, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारेंगे, कंप्लीटली देखेंगे, समझेंगे। ना समझ में आए बार बार देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट्स में या ग्रुप पे जाकर के अपना मैसेज डाल सकते हैं, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो सभी लोग नोटबुक ढंग से मेंटेन कर लेंगे। थैंक यू।